हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण जिसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इसको हम डायग्राम बना करके समझेंगे और समझाने से पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। तो मान लिया ये हमारा हृदय है, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ये हमारा हृदय है और हृदय में 4 कक्षक होते हैं। ये 4 कक्षक हैं, ये 4 भाग हैं। तो ये हमारा दायां है और ये हमारा बायां है। अब ये दायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है और ये नीचे ये दायां निलय है और ये बायां निलय है। अब इसमें दोहरा परिसंचरण का अर्थ होता है कि एक बार रुधिर फेफड़ों तक पहुंचता है और एक बार रुधिर पूरे बॉडी में पहुंचता है, पूरे शरीर में पहुंचता है। इसीलिए हम दोहरा यानी मानव में दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। तो अब इसमें निलय, ये हमारा दायां निलय है। तो एक होता है फुफ्फुसी या पल्मोनरी परिवहन। तो फुफ्फुसी या पल्मोनरी परिवहन में क्या होता है, ये हमारा जो दायां निलय है, अब इसमें रुधिर भरा हुआ है, वो भी अशुद्ध रुधिर है। अशुद्ध का अर्थ यह है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। तो इस यानी फुफ्फुसी या पल्मोनरी परिवहन में, इस परिवहन में जो हमारा ये निलय है दायां निलय, तो दाहिने निलय के संकुचन से, इसमें जब संकुचन होता है तो इसमें अशुद्ध रुधिर भरा हुआ है। तो रुधिर फुफ्फुस धमनियों द्वारा, तो फुफ्फुस धमनियों द्वारा ये फेफड़ों में पहुंच जाता है और फेफड़ों में पहुंचने के बाद उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और वो रुधिर शुद्ध हो जाता है। और फेफड़ों से शुद्ध रुधिर 2 जोड़ी यानी फुफ्फुस सिराओं द्वारा फिर हमारे इस बाएं अलिंद में आ जाता है। ये हमारा हो गया फुफ्फुसी या पल्मोनरी परिवहन। अब एक होता है देहिक या जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक परिवहन। इस परिवहन में क्या होता है, अब ये हमारा बायां निलय है। तो इस परिवहन में बाएं निलय के संकुचन से, अब जब इसका संकुचन होगा तो अब इसमें शुद्ध रुधिर है, अब ऑक्सीजन मिल गई तो ये हमारा शुद्ध रुधिर हो गया, इसमें शुद्ध रुधिर भरा हुआ है। तो अब इसका जब संकुचन हुआ यानी बाएं निलय के संकुचन से शुद्ध रुधिर एक देहिक महाधमनी यानी बड़ी महाधमनी होती, उससे होता हुआ यानी धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में यानी पूरे बॉडी में सभी जगह और सिराओं द्वारा, पहले धमनियों द्वारा यानी पहुंच जाता है। जो हमारी धमनियाँ होती हैं देहिक महाधमनी, उसके द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है और उसके बाद फिर सिराओं द्वारा एकत्रित यानी सिराओं द्वारा धीरे धीरे एकत्रित होके फिर हमारे यानी पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा द्वारा हृदय के फिर दाहिने अलिंद में यहाँ रुधिर आ जाता है। इस प्रकार मानव में रुधिर 2 बार हृदय से गुजरता है, इसीलिए हम इसको मानव में दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। बच्चों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।